हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया और स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल टारगेट टॉपर 95 में। आप सबको पता होगा कि हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉल्यूशन, इसको स्टार्ट कर चुके थे और इसका हम आपको 2 लेक्चर बता चुके थे, जिसमें से हम फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे कि सॉल्यूशन क्या होता है और सेकेंड लेक्चर में हम लोग बात किए थे कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होते हैं, यानी कि हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है, जिसमें से हम लोग पढ़ेंगे हेनरी लॉ। क्या पढ़ेंगे? हेनरी लॉ। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। आज हम आपको पेज पर इसलिए बता रहे हैं, बोर्ड पर नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है और हम आपसे वादा किए थे कि हम आपको पूरा चैप्टर जो है वो पूरा केमिस्ट्री और पूरा आर्ट्स वालों को हिस्ट्री बिल्कुल फ्री बताने वाले हैं और पूरा नोट्स भी आप सभी को देने वाले हैं। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं जहाँ पे हम आपको क्लास 11th के 5 मॉडल सेट आपको दे रहे हैं हर एक सब्जेक्ट का, और क्लास 12th के सभी नोट्स और सभी प्रकार की जानकारियाँ आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में आपको मिल जाती है। तो बिना समय गवाए हम सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। आपको बात किए थे कि हम लोग का जो सॉल्यूशन होता है वो एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है कि नहीं, और सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होते हैं सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट, ठीक है। ये सब हम लोग बात कर चुके थे। फिर हम लोगों ने डिफाइन किया था सॉल्यूट क्या होता है, फिर हम लोग डिफाइन किए थे सॉल्वेंट को। हम लोग बोले थे सॉल्यूट हम लोग उससे बोलेंगे जो सॉल्यूशन में लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, और सॉल्वेंट हम लोग उससे बोलेंगे जो सॉल्यूशन में मोर क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेगा, है कि नहीं। फिर हम लोग बात किए थे आगे कि जो हमारा नोट पॉइंट हम लोग देखे थे, फिर हम लोग देखे थे कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप्स का होता है कि नहीं, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैस सॉल्यूशन। फिर हम लोग एक एक करके समझे थे कि सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है। तो कहीं सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का कहीं जो स्टेट होगा वो सॉलिड होगा, है ना, कहीं किसी भी सॉल्यूशन के जो सॉल्वेंट होगा उसका कहीं फिजिकल स्टेट कैसा होगा, सॉलिड, तो वो कहलाएगा सॉलिड सॉल्यूशन, और कहीं फिजिकल स्टेट होगा लिक्विड तो कहलाएगा लिक्विड सॉल्यूशन, और कहीं सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा गैस तो क्या कहलाएगा, गैस सॉल्यूशन। और हम लोग एग्जाम्पल के भी बारे में बात कर चुके थे। आज हम लोग देखेंगे सॉल्युबिलिटी। आज का हमारा टॉपिक क्या है, सॉल्युबिलिटी। सबसे पहली बात कि सॉल्युबिलिटी होता क्या है तो हम आपको समझाते, पहले समझ लेना एग्जाम्पल से। जैसे मान लेते हैं हम लोग एक गिलास लेते हैं ए और दूसरा गिलास लेते हैं हम लोग बी, है कि नहीं। 2 हम लोग गिलास लेते हैं और इसमें से हम लोग जो है वो आधा गिलास पानी भरते हैं ना, इसमें भी आधा गिलास पानी भरते हैं और इसमें भी आधा गिलास क्या करते हैं, पानी भरते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें से हम लोग 1 चम्मच मिलाते हैं चीनी। कितना चम्मच? 1 चम्मच मिलाते हैं इस गिलास में, और इस गिलास में हम लोग जो है वो 2 चम्मच चीनी मिलाते हैं। कितना मिलाते हैं? 2 चम्मच। इसमें 1 चम्मच और इसमें कितना मिलाते हैं? 2 चम्मच। अब आपको एक बार ए गिलास पीने दिया जाएगा और एक बार बी गिलास को पीने के लिए दिया जाएगा। अब बताइए कि आपको ज़्यादा मीठा कौन सा लगेगा, तो आपको ज़्यादा मीठा लगेगा गिलास बी वाला, है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा चीनी है तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा मीठा लगेगा गिलास बी, तो सॉल्युबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा किसका, तो गिलास बी का। और गिलास ए का सॉल्युबिलिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी जो सॉल्युबिलिटी होता है वो डिपेंड किस पे करता है, तो हम लोग ये जो चीनी मिला रहे हैं कि नहीं। और आपको पता होगा कि जिसको हम लोग मिलाते हैं या फिर जो लेस क्वांटिटी में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्यूट, ठीक है। और जो हम लोग पानी लिए हैं ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट है। यानी कि हम लोग का जो सॉल्युबिलिटी होगा वो एक तरह का क्या है, तो सॉल्यूट। वो भी क्या, तो सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है हमारा सॉल्वेंट में। यहाँ हमारे सॉल्वेंट में कम सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्युबिलिटी कम। यहाँ हमारे सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्यूट प्रेजेंट है, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। यानी कि हमारा सॉल्युबिलिटी है वो क्या है, तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना। यानी कि सॉल्वेंट में कितना अमाउंट में हम लोग क्या ले रहे हैं, सॉल्यूट, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। अब थोड़ा यहाँ समझिए, कहता है द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना। यानी कि एक गिलास के प्रत्येक यूनिट में क्या है हमारा, तो सॉल्वेंट है, और इस प्रत्येक यूनिट सॉल्वेंट के यूनिट में जितना मात्रा, यानी कि जितना ज़्यादा मात्रा में सॉल्यूट प्रेजेंट रहेगा इस सॉल्वेंट के प्रत्येक यूनिट में उतना ही ज़्यादा क्या होगा, सॉल्युबिलिटी। अब ज़्यादा चीनी मिलाएंगे तो इसके जो एरिया रहेगा यानी इसका जो वॉल्यूम रहेगा उसमें ज़्यादा चीनी प्रेजेंट रहेगा तो इसका सॉल्युबिलिटी क्या होगा, ज़्यादा। कम चीनी मिलाएंगे तो सॉल्युबिलिटी कम। समझ में आ गया। अब देखिए जो हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ते हैं ना वो पढ़ते हैं हम लोग 2 तरह का, है ना। सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे, एक हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, ठीक है, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ, यहाँ पे सॉलिड की जगह आ जाएगा गैस इन लिक्विड। क्या आ जाएगा, पहला हम लोग पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। समझ में आ रहा है।
तो हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, अब इसमें से होगा क्या, तो हमारा जो सॉल्यूट होगा वो कैसा होगा, सॉलिड होगा, है ना, क्योंकि हम लोग सॉलिड का सॉल्युबिलिटी देख रहे हैं ना। तो हम लोग जो सॉल्यूट लेंगे वो क्या लेंगे, सॉलिड स्टेट का, और जो हम लोग सॉल्वेंट लेंगे उसका फिजिकल स्टेट कैसा होना चाहिए, लिक्विड। यानी कि एक गिलास में हम लोग जो पानी लेंगे वो लिक्विड स्टेट का हो गया सॉल्वेंट, और जो हम लोग सॉल्यूट ऐड करेंगे वो कोई सॉलिड होना चाहिए, चाहे वो चीनी होगा चाहे नमक होगा, सॉलिड होगा ना। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। समझ में आ गया। अब सवाल आता है कि सॉल्युबिलिटी को कौन कौन सा फैक्टर जो होगा वो अफेक्ट डालेगा, यानी सॉल्युबिलिटी किसके कारण चेंज हो सकता है, कौन सा सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड वाला। ठीक है, तो ये तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कौन सा हम लोग सॉल्यूट मिला रहे हैं, और दूसरा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि हम लोग सॉल्वेंट यानी ज़्यादा मात्रा में कौन सा लिए हैं, और लास्ट वन टेम्परेचर, टेम्परेचर के घटाने बढ़ाने पर क्या होगा, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड बढ़ेगा या फिर घटेगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे समझने में। अगला हमारा आएगा दूसरा, हम लोग बोले थे ना कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉलिड पढ़ेंगे। पहला सॉलिड इन लिक्विड और दूसरा पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, इसमें हम लोग क्या लेंगे, तो इसमें से सॉल्यूट हम लोग लेंगे गैस, और हम लोग सॉल्वेंट क्या लेंगे, लिक्विड। कोई दिक्कत है। अब इसमें से एक फैक्टर एक्स्ट्रा आ जाएगा और वहीं से हमारा बनेगा हेनरी लॉ। इसमें से भी पहला फैक्टर जो इफेक्ट डालेगा वो होगा नेचर ऑफ सॉल्यूट, दूसरा जो होगा वो होगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट, और तीसरा होगा हमारा टेम्परेचर, और लास्ट वन होगा प्रेशर। ये प्रेशर से ही आएगा हेनरी लॉ। अब सवाल आता है कि प्रेशर को बढ़ाएंगे या फिर प्रेशर को घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी ऑफ जो गैस होगा वो लिक्विड में क्या असर डालेगा, है ना, यानी जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड होगा उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किसका, प्रेशर का। और इसी बात को कौन बताएंगे, हेनरी लॉ, है ना। हेनरी लॉ बताएगा कि प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या फिर प्रेशर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। ठीक है, क्या बोलेगा देखते हैं हम लोग यहाँ पे। ये हमारा है हेनरी लॉ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेनरी लॉ कहता क्या है कि इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस अंडरगोज इन सॉल्वेंट, क्या बोल रहा है, अब आता है हमारा हेनरी लॉ। ये कहता क्या है, कहता है इट स्टेट्स दैट द मास ऑफ अ गैस डिसॉल्व इन सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। समझना है क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि द मास ऑफ अ गैस, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे, यहाँ पे लेंगे हम लोग लिक्विड और इसमें मिलाएंगे क्या चीज़, गैस मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे, गैस। तो ये बोल रहा है कि हम लोग जितना ज़्यादा गैस मिलाएंगे किसमें, इस वाटर में, इस लिक्विड में, उतना ही ज़्यादा हमको क्या लगेगा, प्रेशर। यानी कि कम गैस मिलाएंगे तो कम प्रेशर लगेगा और ज़्यादा गैस मिलाएंगे तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा लगेगा। यही कौन बोलता है, हेनरी लॉ। यानी कि द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व इन सॉल्वेंट, यानी कि हम लोग जितना ज़्यादा मास लेंगे किसका, गैस का, और मिलाएंगे किस में, डिजॉल्व करेंगे किस में, सॉल्वेंट का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी वो डायरेक्ट निर्भर करेगा किस पर, तो प्रेशर ऑफ गैस का। यानी जितना ज़्यादा मास में हम लोग गैस लेके मिलाएंगे सॉल्वेंट में उतना ज़्यादा लगेगा प्रेशर, और कम गैस मिलाएंगे तो कम प्रेशर लगेगा, और वो भी कंडीशन क्या है, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ बोलते हैं। ठीक है, अब जो हमारा हेनरी लॉ का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या कहता है, जो मास ऑफ गैस यानी कि m, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका, प्रेशर ऑफ गैस, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा p का। कोई दिक्कत है। अब यानी कि हम लोग लिख सकते हैं हेनरी जो लॉ है उसका एक्सप्रेशन से कि m यानी मास ऑफ गैस, यानी जितना ज़्यादा मास ऑफ गैस लेंगे उतना ही ज़्यादा उस पर क्या लगेगा, प्रेशर, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसका, प्रेशर का। अब देखो m मतलब होता है मास, तो मास और मोल दोनों सेम चीज़ होता है, जिसका ज़्यादा मास उसका मोल भी ज़्यादा। तो यहाँ पे n, हम लोग मोल को किससे डिनोट करते हैं, n से, और n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रेशर, यानी कि p का। अब आपको पता है कि जिसका ज़्यादा मोल होगा उसका मोल फ्रैक्शन भी ज़्यादा होगा, यानी कि हम लोग मोल फ्रैक्शन को दिखाते हैं x से, तो x भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसका, प्रेशर का। और हम लोग यहाँ से हम लोग चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग को पता चल गया कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, p का। अब आपको पता है कि जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है हम लोग लगाते हैं इक्वल टू, और वहाँ एक आता है कांस्टेंट, क्या आता है, कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट हमारा आएगा k और बनेगा p। ठीक है, अब ये देखेंगे कि हमारा ये कांस्टेंट बनता कैसे, यानी हमारा आ गया x इज इक्वल टू के पी, क्या आ गया, x इज इक्वल टू के पी। अब हमको चाहिए कि कितना प्रेशर लग रहा है, तो हम लोग p को यहीं छोड़ देंगे और k यहाँ पे गुना में, तो इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, भागा में, यानी फाइनली p बराबर क्या होगा, x बाय के, क्या होगा, x बाय के। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं p इज इक्वल टू x बाय के, क्या लिख सकते हैं, x बाय के। अब ध्यान देना है कि x बाय के है उसको हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते कि 1 बाय के इंटू एक्स, दोनों बात सेम है ना, क्या लिखेंगे, 1 बाय के
इंटू एक्स, दोनों बात सेम है। अब क्या करेंगे कि ये 1/k है वो हो जाता है KH, क्या बन जाता है KH, और ये हो जाता है x, और ये हमारा आता है हेनरी इक्वेशन। क्या आता है हेनरी इक्वेशन, यानी P इक्वल टू KH इंटू एक्स। यहाँ पे P क्या है प्रेशर ऑफ गैस, KH हमारा कहलाएगा हेनरी कांस्टेंट, और x हमारा क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। समझ में आ गया क्या बोलना चाह रहे हैं। और यही हमारा क्या बना हेनरी इक्वेशन। और वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि देख सकते हैं यहाँ पे मास ऑफ डिजॉल्व गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका प्रेशर का, यानी m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P का। फिर देखिए मोल्स ऑफ डिजॉल्व गैस यानी मोल्स, यानी कि n है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका P का। फिर यहाँ पे मोल फ्रैक्शन यानी कि x भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका P का। अब यहाँ पे देख सकते हैं x है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल P का, तो यहाँ पे x बराबर क्या बना KP। फिर हम लोग क्या किए k को ले गए इधर, तो यहाँ पे P बराबर 1/kx, और यहाँ पे 1/k को हम लोग क्या मान लिए KH, तो बन गया P इक्वल टू KHX। और यही हमारा क्या है हेनरी इक्वेशन, और KH यहाँ पे क्या है हेनरी कांस्टेंट। कोई दिक्कत है। इस तरह से हम लोग कंप्लीट करते हैं क्या अपना हेनरी लॉ। आगे का जो लेक्चर होगा वो हमारा लेक्चर होगा कंसंट्रेशन पर, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर किसका होगा कंसंट्रेशन पर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, वो हम आपको वीडियो मतलब बोर्ड पर बताएंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी वगैरह हर एक चीज़ पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही। तो आप लोग वैसे हम बोले थे लाइव आने, लेकिन बहुत कम ज़्यादा इंटरेस्ट थे, इसलिए हम सोचें कि रिकॉर्डेड ही दे देते हैं, ठीक है। मिलते हैं नई वीडियो में।